नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार है और आप देख रहे हैं स्टॉक बाजार। इस वीडियो में मैं आपको हिडन चार्जेस बताऊंगा। जब आपका ब्रोकर आपका डीमैट अकाउंट खोलता है तो वो ये चार्जेस आपको नहीं बताता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्रोकरेज बताता है, बट उसके बाद भी बहुत सारे जो चार्जेस होते हैं वो आपको लगते हैं। जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं, जब ट्रेडिंग करते हैं, तब आपको पता चलता है कि ब्रोकर ने मुझे ये चार्जेस तो बताया ही नहीं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, आपको एक एक चार्जेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो चार्ज होता है वो ब्रोकरेज चार्ज होता है, जो नॉर्मली आपको ब्रोकर या डिस्काउंटेड ब्रोकर हो या आपका फुल सर्विस ब्रोकर हो वो आपको बताता है। वो भी अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग चार्ज होता है। जैसे हम बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, इसमें जो डिस्काउंटेड ब्रोकर होता है वो आपको पर ट्रेड चार्ज करता है, और जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है वो आपको पर लॉट चार्ज करता है। दोनों में कंफ्यूज मत होना। पर लॉट मीन्स आपको अगर फ्यूचर या ऑप्शंस में कुछ खरीदना है तो आपको एक मिनिमम क्वांटिटी खरीदनी पड़ती है, उसको हम पर लॉट कहते हैं। और इक्विटी में जो हम काम करते हैं उसमें हम जो क्वांटिटी इनटू प्राइस इक्वल टू टर्नओवर, उसके ऊपर आपको चार्जेस देना पड़ता है। तो अब इसमें हम जो बात कर रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, तो अब दोनों में डिफरेंस क्या आता है। जैसे मैंने आपको बताया डिस्काउंटेड ब्रोकर आपको पर ट्रेड चार्ज करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 10 लॉट ट्रेड करें, 20 लॉट ट्रेड करें या 1 लॉट ट्रेड करें, आपकी ब्रोकरेज फिक्स ही रहेगी। जैसे कोई जरोधा का एग्जांपल ले लेते हैं, वो 20 रुपये पर ट्रेड चार्ज करता है। तो आप 10 लॉट ट्रेड करें, 20 लॉट करें या आप 100 लॉट ट्रेड करें, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये चार्ज करेगा बाय साइड पे, प्लस 20 रुपये चार्ज करेगा सेल साइड पे। पर आ जाते हैं हम फुल सर्विस ब्रोकर में, वो आपको पर लॉट चार्ज करता है। जैसे उसने आपको 20 रुपये पर लॉट चार्ज किया है, तो इसका मतलब अगर आपने 10 लॉट लिए तो 10 इंटू 20 इक्वल टू 200, वो 200 रुपये की उसकी ब्रोकरेज बनेगी। एंड सेम सेल भी आप करोगे तो सेम ब्रोकरेज आपको सेल साइड में भी देनी पड़ेगी। फिर आप बोलोगे यार ये तो सस्ता है, हमें तो डिस्काउंटेड ब्रोकर पे अकाउंट खुलवाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। फुल सर्विस ब्रोकर आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा सर्विस देता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वहीं आपको वो डिस्काउंटेड ब्रोकर उसके चार्जेस लेता है। सेम चार्जेस मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब आ जाते हैं इक्विटी की। जैसे मैंने इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी पे चार्ज क्या करता है, इक्विटी पे दोनों ऑलमोस्ट टर्नओवर के ऊपर चार्ज करते हैं। मीन्स आपने जितनी क्वांटिटी खरीदी इनटू जो उसका प्राइस चल रहा है इक्वल टू आपका उसके ऊपर कोई 10 पैसा लेता है, कोई 20 पैसा लेता है, कोई 30 पैसा लेता है। हर किसी का अपना अपना ब्रोकरेज चार्ज रहता है। अब वो डिपेंड करता है आपको उसने कितनी ब्रोकरेज लगाई है। और इसके रिलेटेड आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरी एक वीडियो है, अभी लिंक आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जो ब्रोकर होता है आप लोगों से कैसे चार्ज करता है। फिर जो चार्ज आता है वो आता है एसटीटी और सीटीटी। ये ब्रोकर आपको नहीं बताता है क्योंकि ये बोल देता है कि गवर्नमेंट टैक्सेस हैं। तो ये क्या होता है एसटीटी और सीटीटी, इसको हम कहते हैं सिक्योरिटी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है। और अगर बात करें कैश की और इंटरडे की और बात करें फ्यूचर की, तो कैश में, इंटरडे में या फ्यूचर में ये सिर्फ और सिर्फ सेल साइड पे लिया जाता है। और अगर आप करें डिलीवरी की बात तो ये आपका बाय और सेल दोनों पे लिया जाता है। फिर आता है ट्रांजैक्शन चार्जेस। अब ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या होता है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस प्लस क्लियरिंग
चार्जेस चार्ज बाय एक्सचेंज। ये जो चार्जेस होता है एक्सचेंज प्लस क्लियरिंग डिपार्टमेंट, ये दोनों लेते हैं आपके जो भी ट्रांजैक्शन हुए उसके ऊपर। फिर बात करते हैं जीएसटी। अब गवर्नमेंट कैसे पीछे रह सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी, इन्वॉल्व करेगी, तो वो कहेगी कि भाई जीएसटी तो देना है। तो गुड सर्विस टैक्स जो 18% होता है वो आपका लगता है इसके ऊपर। फिर आता है सेबी चार्जेस। भाई फिर सेबी भी वो आती है, अब वो बोलती है भाई हम जो मार्केट को रेगुलेट करते हैं तो उसके लिए हमें भी कुछ चार्ज देना पड़ेगा, तो सेबी चार्जेस भी इसमें इंक्लूड रहता है। फिर आता है स्टैम्प चार्जेस, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्ज करती है आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर। फिर आता है डीपी चार्जेस। अब आपने जो डीमेट अकाउंट खुलवाया है या तो वो सीडीएसएल के थ्रू खुला होगा या एनएसडीएसएल के थ्रू खुला होगा, तो भाई वो पीछे कैसे रहेंगे, तो वो भी इसके ऊपर चार्जेस लगाते हैं। फिर आता है प्लेजिंग चार्जेस। तो अभी जैसे सेबी का नया रूल्स आया है जिसमें आपको अगर मार्जिन फंडिंग चाहिए तो उसके लिए आपको अपने जो स्टॉक्स होंगे उसको प्लेज करने पड़ेंगे। तो जब वो स्टॉक आप प्लेस करोगे तो उसके अगेंस्ट भी आपसे कुछ चार्जेस लिया जाएगा और उसके ऊपर भी जीएसटी रहेगा। फिर आता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, एएमसी। जैसे आपका बैंक में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है उसके ऊपर एएमसी लगता है, सेम ही आपका ये डीमेट अकाउंट के ऊपर भी आपका एएमसी चार्जेस देना पड़ता है। तो ये मिनिमम 300 से मैक्सिमम 700 और कोई कोई तो 1000 भी ले लेता है ईयरली, और ये आपके ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना चार्ज कर रहा है। वैसे तो फर्स्ट ईयर हर कोई फ्री देता है एंड सेकंड ईयर ऑनवर्ड आपसे चार्जेस लेते हैं। प्लस कोई भी ब्रोकर होते हैं जो आपको लाइफ टाइम फ्री डीमेट ऑफर करते हैं जिसमें आपको एएमसी नहीं देनी पड़ती, तो उसके लिए एक लमसम अमाउंट आपको फर्स्ट टाइम पे वो ले लेते हैं। जैसे इसकी एडलवाइज की बात करें तो 1500 रुपये आपसे लेता है एंड देन वो आपका एएमसी लाइफ टाइम फ्री हो जाती है। इसके बाद रहता है पेमेंट गेटवे। जब आप अपने जो बैंक से डीमेट अकाउंट में या अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डालते हैं तो उसके अगेंस्ट पे जैसे जरोदा है डिस्काउंटेड ब्रोकर, वो आपसे चार्ज करता है, प्लस उसके ऊपर जीएसटी भी रहता है। बट अगर आप यूपीआई के थ्रू करते हैं तो ये सब फ्री रहता है, बट ये भी चार्जेस रहता है जो कि आपको ब्रोकर नहीं बताता है। फिर चार्जेस ऑफ अकाउंट ओपनिंग, जब आपका अकाउंट ओपन करता है मोस्टली डिस्काउंटेड ब्रोकर ये चार्ज करते हैं, और फुल सर्विस ब्रोकर ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन करते हैं। तो सब डिस्काउंटेड ब्रोकर का अलग अलग रेट होता है, वो आपको उन्हीं से पता करना पड़ेगा कि वो कितना चार्ज कर रहे हैं। इसके बाद आता है कॉल एंड ट्रेड और ऑटो स्कैरफ। इसमें क्या होता है कि जब भी आप डिस्काउंटेड ब्रोकर को कॉल करते हैं तो और उससे कहते हैं कि मेरा ये स्टॉक बाय कर लो या ये स्टॉक सेल कर दो, तो उसके अगेंस्ट भी वो आपसे चार्ज करता है। वो 20 रुपीज़ से 50 रुपीज़ तक आपको चार्ज करता है या उससे भी ज़्यादा है, वो डिपेंड करता है आपका डिस्काउंटेड ब्रोकर पर ये फैसिलिटी आपका फुल सर्विस ब्रोकर फ्री ऑफ कॉस्ट रखता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कुछ चीज़ें डिस्काउंटेड ब्रोकर सस्ती दे रहा है तो कुछ चीज़ें पे वो चार्जेस लगा रहा है, वहीं सर्विस ब्रोकर आपका फुल टाइम सर्विस ब्रोकर आपका क्या करता है कि कुछ चीज़ें उसकी अगर ब्रोकरेज महंगी है तो बाकी की चीज़ें वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसमें ऑटो स्कैरऑफ ये भी होता है कि अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं और आपका सौदा 3 या 3:15 बजे वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक, तो डिस्काउंटेड ब्रोकर उस पर भी चार्ज करता है अगर वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ होता है। तो ध्यान रखिए, आपका सौदा ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ होने से पहले आप उसको काट दीजिए तो आप अपनी कुछ ब्रोकरेज बचा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कितनी, जैसे ऑटो स्क्वायर ऑफ में वो 50 रुपये लेता है जरोधा आपका डिस्काउंटेड ब्रोकर, बट आप खुद सौदा काटेंगे तो वो आपका 20 रुपये कटेगा, तो दोनों में फ़र्क आ जाता है। तो ये मेरी सलाह रहेगी कि अगर आप
चाहते हैं कि 1 मिनट या 2 मिनट में कुछ फ़र्क नहीं होता, तो उससे पहले जो भी उसका एक्सपायरिंग टाइम है, किसी का 3:15 है, किसी का 3 है, किसी का 3:20 है, तो 1-2 मिनट पहले ही आप सौदा वो काट दीजिए, तो आप कुछ ब्रोकरेज बचा लेंगे। फिर आता है मिनिमम चार्ज पर ट्रेड। अब इसमें क्या होता है, ब्रोकर आपको बता तो देता है कि भाई मैं 1 पैसा या 10 पैसा आपका ट्रांजैक्शन जो भी आपकी होगी उसके ऊपर ब्रोकरेज लगेगी, पर वो कुछ चीज़ें नहीं बताता, जैसे कि मिनिमम 25 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपका तो रहेगा ही रहेगा। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो वो अप्लीकेबल होगा। अब लगा लीजिए आपने कोई 100 रुपये का शेयर है और उसकी 100 क्वांटिटी ली, तो टोटल 10,000 रुपीज़ की आपका जो टर्नओवर क्रिएट हुई, तो 10,000 इंटू अगर आप लगाएंगे कि 0.01 या 0.10 मतलब 10 पैसा या 1 पैसा, अगर 10 पैसा भी लगाते हैं तो 1,000 का आपका 10,000 का आपका जो 10 पैसा रहता है वो करीब करीब आपको रहता है 10 रुपये। बट अब इसमें क्या होता है कि मिनिमम आपको 25 रुपये देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो मिनिमम चार्ज आपका 25 रुपीज़ है, या फिर आपका जो 10 पैसा, दोनों में से जो भी आपका मिनिमम रहेगा वो है। तो यहाँ आपका मिनिमम 25 रुपीज़ है, तो वो कटता है। तो अगर आपने 5-5 हज़ार की अगर 5-6 ट्रांजेक्शन कर दी है, तो इसका मतलब वो 25 × 5 जितनी भी आपने बाय किया प्लस सेल किया। अब इसमें क्या हुआ कि आपने समझिए कि आज 5,000 के 5 स्टॉक खरीदे, तो टोटल आपका 25,000 का टर्नओवर हो गया। उस हिसाब से आपका जो ब्रोकरेज ने 10 पैसा लगा रखा था, तो वो आपको 25 रुपये बना। बट उन्होंने क्या, जो आपको नहीं बताता वो ये है कि वो मिनिमम 25 रुपये चार्ज करेंगे ही करेंगे आपकी अगर ट्रांजेक्शन 10 पैसा या 25 में से जो भी मिनिमम है। तो यहाँ 25 पैसे आपकी मिनिमम दिखा रही है, 25 रुपये आपकी मिनिमम दिखा रही है, तो उस हिसाब से 25 × 5 आपकी जो ब्रोकर बनी वो 125 बनी। और वैसे आपकी जो ब्रोकरेज बन रही थी वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये बन रही थी। अब जब आप सेल साइड करेंगे तो सेम चीज़ ही एप्लीकेबल होगा, तो ये ज़रूर याद रखें। अगर आपका ऐसा है तो उनसे बोलिए कि ये, क्योंकि ये रिमूवल है, ब्रोकर के एंड पे होता है, ये हटा सकता है। वो आपकी फिक्स ही जो आपकी ब्रोकरेज उसने कहा था कि 10 पैसा रहेगी, वो ही आपकी एक्चुअल में रहेगी। तो ये जो होते हैं वो बताते नहीं हैं, ये आपको खुद जानना पड़ता है और उसको हटाना पड़ता है। अब इसके बाद आता है स्टॉक ट्रेड अंडर 100 रुपीज़। इसमें भी क्या करता है ब्रोकर, इसमें भी एक हिडन चार्जेस होते हैं कि उसने आपकी जो ब्रोकरेज है 10 पैसा लगा दी है, पर अगर आपका स्टॉक 100 रुपये से नीचे का है तो वो एप्लीकेबल आपका 10 पैसा ऑन क्वांटिटी पे होगा, ना कि टर्नओवर पे। तो इसको एक एग्जांपल लेके चलते हैं। कोई 10 रुपये का शेयर है और उसकी आप 1000 क्वांटिटी खरीदते हैं, तो 10 × 1000 10,000 हो गए। तो 10,000 का आपका जो टर्नओवर के ऊपर जो ब्रोकरेज लगनी चाहिए 10 पैसा, वो आपकी हो गई 10 रुपये, राइट। पर यहाँ क्या करेगा वो कि वो टर्नओवर पे ना लगा के, क्योंकि जो शेयर है वो 100 रुपये के नीचे का है, तो वो क्वांटिटी पे 10 पैसा लगाएगा। एक क्वांटिटी इंटू आपकी 10 पैसा, तो आपने 1000 क्वांटिटी ली इंटू 10 पैसा, तो ब्रोकरेज आपकी बन गई 100 रुपीज़, जहाँ की आपकी ब्रोकरेज बननी चाहिए थी 10 रुपये। तो ये भी अपने ब्रोकर से बोलिए और उसको भी आप हटवा सकते हैं। जैसे डिस्काउंटेड ब्रोकर आपको बहुत सारी बताता है कि इतनी ब्रोकरेज मत दीजिए, मतलब मिनिमम ये है, उनके भी बहुत हिडन चार्जेस होते हैं। तो एक इंग्लिश में कहा जाता है, इफ़ समथिंग इज़ फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।